दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने ज्यादा हिटलरशाही नहीं दिखाई। मुगलों ने अपना सारा हिटलरशाही दिखाई दिल्ली, पूरा उत्तर प्रदेश में। मुगलों ने भी दक्षिण भारत में ज्यादा अपनी हिटलरशाही नहीं दिखाई, क्योंकि वहां समृद्धि थी ही नहीं। इसलिए इन दो कारणों के कारण, एक तो समृद्धि का अभाव, तीसरा कारण एक और है कि पंचम काल में, चौथे काल में समृद्ध व्यक्ति धर्म करता है, पंचम काल में असमर्थ व्यक्ति धर्म की तरफ जुड़ता है। चौथे काल में सुख के दिनों में व्यक्ति मंदिर आता है, पंचम काल में दुख के दिनों में आता है। चौथे काल में चक्रवर्ती आकर के मंदिरों में आता है, आज चक्रवर्ती मंदिर ही नहीं आता। बहुत बड़े बड़े 90% पहले बड़े आदमी धर्मात्मा होते थे, पूजा पाठ करते थे, आहार दान देते थे। आपने देखा राजा महाराजा सब आहार दानों के लिए, गरीबों का कहीं आहार दान नहीं दिखाया, सब राजा महाराजाओं के दिखाया। और आज पंचम काल में जो जितना जा, सभी की नहीं, 90% जितने पैसे वाले होते हैं वे सब धर्म से दूर होते हैं। ना उनको अभिषेक में रुचि, मंदिर में रुचि, महाराज में रुचि, प्रवचन में और कोई उपवास आदि व्रत नियम करने में रुचि, धर्म से उनकी रुचि होती ही नहीं, क्योंकि पैसे के समान है। पंचम काल के बड़े आदमी 90% रावण के समान। जैसे जैसे धन बढ़ेगा उनके पाप के परिणाम बढ़ेंगे, धर्म के परिणाम घटेंगे। और पंचम काल में जैसे जैसे गरीबी, असमर्थता बढ़ेगी, धर्म करने के भाव बढ़ेंगे। परेशान व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ज्यादा धर्म करेंगे। इसी का परिणाम है कि उत्तर भारत समृद्ध स्थान रहा। तो यहां धन दौलत खूब थी, तो लोगों ने संयम की तरफ से मुख मोड़ लिया, धर्म की तरफ से मुख मोड़ लिया, अय्याशी की तरफ चले गए। दक्षिण भारत चूंकि समृद्ध नहीं रहा, ज्यादा समृद्ध नहीं रहा, ज्यादा भौतिकता नहीं फैल पाई। आज भी जो उत्तर भारत में आधुनिक भौतिकता है, वो दक्षिण भारत में आज भी गांव में वो नहीं है। यहाँ के आप देख लीजिए, यहाँ की भौतिकता, यहाँ का रहन सहन, आज भी दक्षिण में तमिल आदि में चले जाओ, वहां पर देखो आज वो वहां पर भौतिकता उतनी नहीं है। तो जहां भौतिकता कम होगी वहां पर नियम से धर्म रहेगा, और जहां गरीबी होगी, असमर्थता होगी, वहां भी धर्म रहेगा। ये पंचम काल की विशेषता है। और जहां समृद्ध होगा वहां धर्म घटेगा। ये उत्तर भारत के दो कारण रहे, एक तो समृद्धि उसका कारण, आकाताई शक्तियां उसका कारण, और दूसरा पंचम काल का नेचर है। इसलिए जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं, गंगा नदी सबसे ज्यादा अच्छी नदी है, लेकिन गंगा नदी के किनारे जितने शहर हैं सब अमीर हैं, सब उद्योगपति हैं, सब बड़े बड़े व्यापार, क्योंकि गंगा पूरब को बहती है। जो उसके किनारे बसेगा वो नगर फलेगा फूलेगा। आप शुरू से उठा के देख लीजिए, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, सब समृद्ध देश है। तो सबसे ज्यादा गंदा कौन सी नदी हुई? क्योंकि जहां समृद्धि बढ़ेगी वहां गंदगी बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा पवित्र नदी है नर्मदा नदी, चौथे काल से भी, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती है। इसके किनारे जो बसेगा उसकी संसार की समृद्धि नहीं होगी। एक भी नगर ज्यादा समृद्ध नहीं है जितने नर्मदा के किनारे बचे। इसलिए सबसे ज्यादा किसी को मोक्ष हुआ है तो कहां से हुआ? नर्मदा नदी से। भारत की किसी भी सबसे ज्यादा मोक्ष हुआ साधु संतों को नर्मदा की नदी से। गंगा नदी से बता दो कौन को मोक्ष हुआ? रावण के सत्य आदि कुमार मुक्ति गए। और सबसे बड़ी नदियों में आज पावन और पवित्र नदी है पानी नर्मदा नदी का, क्योंकि उसके किनारे बसने वाले सब गरीब हैं, अमीर कोई नगर है ही नहीं, इसलिए नर्मदा गंदी हुई नहीं। और मैंने भी नर्मदा किनारे ध्यान करके देखा है, इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। मैंने 4-4, 5-5 घंटे ध्यान किया नर्मदा के किनारे। इतनी एनर्जी उन पाषाणों में है, मैंने कि मान गए, इसलिए यहां से मोक्ष हुआ। क्योंकि अपने किनारे बसने वालों को वो कभी समृद्ध नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि समृद्धि दी नहीं और इन्होंने हमें गंदा किया नहीं। और गंगा ने सबको समृद्धि दी, यमुना ने सबको समृद्धि दी। और गंगा यमुना आज कितने गंदे हैं कि उनकी पानी चुल्लू भर पानी नहीं ले सकते आप। तो ये दक्षिण और उत्तर भारत का मेरा व्यक्तिगत सोच है। मैंने जो सोच किया, मैंने ये सोचा, ये मूल कारण शास्त्रों से सोचा, भौतिकता से सोचा, और आज पंचम काल की मनोदृष्टि से भी सोचा। और यही मेरी दृष्टि से कारण प्रतीत होता है। और इसी कारण से
दक्षिण और उत्तर भारत के ये प्रश्न उठते हैं।